गाइस, आपका स्वागत है इस नए पार्ट में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डीमन अंटार्कटिकस के ऊपर गोकू ने ड्रैगन फिस्ट अटैक को कर दिया था और दूसरी तरफ 20,000 भी अपनी कैद से आज़ाद होकर अटैक करने लगा था। तो ये पार्ट उसके आगे से स्टार्ट होगा। हमें दिखाया जाता है कि गोकू के ड्रैगन फिस्ट ने अंटार्कटिकस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन किया था, जिस एक्सप्लोजन की वजह से आसपास की सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी वहां पे जालमा कहता है, यकीन नहीं होता इस सैयन के पास इतनी ज्यादा शक्ति थी। इसका ये ड्रैगन फिस्ट अटैक ये दूसरे ड्रैगन फिस्ट अटैक्स के मामले में काफी ज्यादा ताकतवर था। लूसीफर का भी कहती है, मुझे नहीं पता था कि ये सैयन इतना ज़्यादा ताकतवर है। आखिरकार इसने इतनी ज़्यादा ताकत को मुझसे कितने वक्त से छिपाए रखा था। दूसरी तरफ हमें गोकू को दिखाया जाता है, जिसने उस एनर्जी में अपनी सारी पावर लगा दी थी। उसका फाइनल ड्रैगन फिस्ट अटैक उसका सबसे ताकतवर अटैक था। अब गोकू कहता है, उम्मीद है कि इससे काम बन गया हो। पर तभी हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे धुआं छटने लग जाता है। तभी एक आवाज़ आती है, क्या वाकई में? क्या तुम्हारे हमले में बस इतना ही दम था? मुझे तुमसे थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी सेन। और हमें दिखाया जाता है वहां पे अंटार्कटिकस खड़ा होता है। अंटार्कटिकस को देखकर गोकू और लूसीफर का शॉक्ड हो जाते हैं। अंटार्कटिकस के शरीर पे कई चोटें थी, पर अंटार्कटिकस को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सैयन, मुझे लगा था कि तुम इससे कुछ बेहतर कर सकते हो, पर शायद मैं गलत था। मैंने तुमसे हद से ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी। जिस पर गोकू गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, अंटार्कटिकस, सर तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारी हालत अभी मेरे ही हमले की वजह से इतनी बुरी हुई है। तभी अंटार्कटिकस मुस्कुराते हुए कहता है, बेशक मैंने वादा किया था कि अगर तुम्हारे हमले ने मुझे भारी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें किंग ऑफ हेल बनने के लिए हेलफायर दे दूंगा, और मैं अपनी बात का पक्का हूँ। पर अब बारी है कि तुम मेरे अटैक को सह कर दिखाओ। ये बात सुन के गोकू और लूसीफर का शॉक्ड हो जाते हैं। तभी अंटार्कटिकस कहता है, मैंने तुम्हारी एनर्जी को खुद पे आने से नहीं रोका, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अब मेरी एनर्जी का सामना करो सेयन। इसके बाद गोकू कुछ देर शांत रहता है, फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, बेशक अगर तुम हिम्मत की बात कर रहे हो तो अंटार्कटिकस, मैं किसी से नहीं डरता। चलो आजमा लो अपनी ताकत। जिस पे लूसीफर का कहती है, पागल मत बनो गोकू, वो अंटार्कटिकस है, वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं है। पर गोकू कुछ नहीं कहता। वो कहता है, तुमने मेरे अटैक से खुद को डिफेंड नहीं किया था, तो मैं भी खुद को डिफेंड नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे अटैक को डॉच नहीं करूंगा, तैयार हो जाओ। उसके बाद अंटार्कटिकस मुस्कुराते हुए एक एनर्जी चार्ज करता है। वो कहता है, वाकई में तुम काबिले तारीफ हो सैयन। और अंटार्कटिकस गोकू पे अपनी एनर्जी को यूज़ कर देता है। वो हमला बहुत तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है। गोकू उसे डॉज नहीं करता, गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है। गोकू अपनी एनर्जी को अंटार्कटिकस के हमले पर यूज़ करता है, बट गोकू की एनर्जी अंटार्कटिकस के अटैक को कुछ भी नहीं कर पाती। क्या ये ताकत मेरे पोटेंशियल से कई गुना ज़्यादा है। मैं इसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पा रहा। पर तभी अंटार्कटिकस का अटैक गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। गोकू अपना पूरा फोर्स लगाते हुए भी उस हमले को नहीं हटा पाता, और तभी वो अटैक गोकू से हिट हो जाता है। वहाँ पे एक मैसिव ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ बस तबाही तबाही होती है। जालमा कहता है, तो क्या वो सैयद मारा गया? उसने उस हमले को सीधे अपने ऊपर ले लिया था। मुझे नहीं लगता। क्या सही में सैयन गोकू तुम इतनी आसानी से मारे गए? मुझे तुमसे ज़्यादा उम्मीदें थी। जिसमें लूसीफर का कहती है, मैंने तुम्हें समझाया था पर तुम नहीं समझे। पर तभी जालमा कहता है, तुम दोनों क्या कुछ वक्त के लिए चुप हो सकते हो? मुझे महसूस हो रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ये लड़ाई अभी भी जारी रहेगी अंटार्कटिकस। जिस पे अंटार्कटिकस कहता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जालमा? तभी एक आवाज़ आती है, क्योंकि वो जानते हैं ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें दिखाया जाता है वहां पे एक गोकू खड़ा होता है। गोकू की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। वो बहुत मुश्किल से ही अपने पैरों पे खड़ा होता है। गोकू की हालत देख के अंटार्कटिकस भी कहता है, वाकई में सैयन, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम जिंदा बचोगे, पर तुम तो यहाँ पर अब भी जिंदा खड़े हो। गोकू भी कहता है, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं सही सलामत भी बचूंगा। अगर आखिरी वक्त पर मैं बच नहीं निकला होता तो मैं अब तक में खत्म हो चुका होता। तो सैयद, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें हेल फायर दे दूंगा और तुम किंग ऑफ हेल बन सकते हो। पर याद रहे सैयद, किंग ऑफ हेल सिर्फ एक ताकत नहीं, वो एक जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें लगता है कि हेल किंग बनने के बाद तुम हेल की जिम्मेदारियों से बच सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला।
गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हूँ। एक बार बस मैं हेल किंग बन जाऊं, मैं उस 20,000 की हड्डियां तोड़ दूंगा और साथ ही साथ अपने सारे दुश्मनों को और आने वाले खतरों को मिटा दूंगा। मैं हेल की हमेशा हिफाजत करूंगा। अब चलो, मुझे हेल किंग बनने में मदद करो। जिस पे अंटार्कटिकस कुछ नहीं कहता। फिर अंटार्कटिकस कहना शुरू करता है, क्या वाकई में, क्या तुम्हें लगता है किंग ऑफ हिल की जिम्मेदारियां बस इतनी ही होती हैं? अपने दुश्मनों से दुश्मनी निकालो और उसके अलावा आने वाले कुछ मुसीबतों को खत्म कर दो। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि किंग ऑफ हेल की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिसके ऊपर गोकू भी शॉक्ड हो जाता है। क्या मतलब कि किंग ऑफ हेल की और भी जिम्मेदारियां होती है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी अंटार्कटिकस कहता है, वाकई में तुम किंग ऑफ हेल बनना चाहते हो और तुम्हें किंग ऑफ हेल की जिम्मेदारियां ही नहीं पता है। इससे ज्यादा शर्म की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है सैयद? तभी जालमा कहता है, मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ले लो। अगर उसके यूनिवर्स पे बाहर से कोई और गॉड या बीइंग अटैक करेगा तो वो अपने यूनिवर्स को बचाएगा, जैसे कि तुम हेल को बचाने की बात कर रहे हो। और साथ ही साथ अगर कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का दुश्मन बनेगा तो डिस्ट्रॉयर अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा, जैसे कि तुम अपने सारे दुश्मनों को खत्म करना चाहते हो। तब फिर गोकू बोलता है, बेशक, और आखिरकार इसमें गलत ही क्या है? तभी जालमा कहता है, और इसी जगह पे तुम मात खा जाते हो सेयन। जरा सोचो, डिस्ट्रॉयर का मेन काम है यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखना। जब भी किसी भी जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर कोई भी स्पीशीज या फिर सिविलाइजेशन हद से ज्यादा गलत रास्ते पे जाने लग जाती है तो डिस्ट्रॉयर उसे डिस्ट्रॉय कर कर यूनिवर्स में बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक उसी तरीके से हेल किंग के काम भी ऐसे ही होते हैं। जब भी कोई बीइंग मरता है तो उसकी स्पिरिट अंडर वर्ल्ड में चली जाती है, पर कुछ स्पिरिट्स और कई डीमंस ऐसे होते हैं जो अंडर वर्ल्ड से भाग जाते हैं, या फिर वो इतने बुरे होते हैं कि अंडर वर्ल्ड में उन्हें संभालने की ताकत नहीं होती। तब उन्हें हेल में फेंक दिया जाता है और हेल किंग उन्हें कंट्रोल करता है। और इस कॉस्मोस में यहाँ पे हेल के अलावा अनगिनत वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। हर वर्ल्ड में अपने ही रूलर्स हैं और उसके पोजीशन के बीइंग्स, पर कई इविल एंटिटीज होती हैं जो दूसरे वर्ल्ड्स में घुस के तबाही मचाती हैं। तब उन मासूम वर्ल्ड के लोगों को बचाने के लिए हेल किंग उन डार्क एंटिटीज को खत्म कर देता है या फिर उन्हें गुलाम बना लेता है। और यही है हेल किंग का मेन वर्क, जिसके बारे में तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। जो बात सुन के गोकू भी कहता है, वाकई में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं माफी चाहूंगा कि मैं हेल किंग बनने की सोच रहा था और उसके लिए लड़ाई भी लड़ रहा था, पर मुझे मेरी ड्यूटी के बारे में ही नहीं पता था। तभी अंटार्कटिकस कहता है, गुड जॉब सेयन, उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हेल किंग कोई मजाक नहीं है। ये सब सुनने के बाद गोकू मुस्कुराता है और कहता है, वाकई में मुझे ये सब नहीं पता था कि किंग ऑफ हेल की ऐसी भी जिम्मेदारियां होती है। पर चिंता मत करो अंटार्कटिकस, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागता। मैं उन सारे ही बींग्स को खत्म कर दूंगा जो मासूमों के वर्ल्ड में तबाही मचा रहे हैं, और मैं सबकी हिफाजत आखिरी दम तक करूंगा। जिसपे अंटार्कटिकस भी मुस्कुराता है। ठीक है सैयद, तो मैं तुम्हें हेल फायर दे देता हूँ। अब तुम किंग ऑफ हेल बन सकते हो। और तभी अंटार्कटिकस के हाथों से एक एनर्जी निकलती है जो गोकू में जाने लग जाती है। पहले तो सब नॉर्मल होता है और उसके बाद गोकू को बेहद दर्द होने लग जाता है। गोकू चिल्लाने लग जाता है। अंटार्कटिकस कहता है, इस ताकत को सह लो सैयद, यही तुम्हें किंग ऑफ हेल की गद्दी तक पहुंचाएगी। और तभी वहां पे एक बहुत तेज एनर्जी रिलीज होती है और एक भयानक ब्लास्ट होता है। अब हमारा सीन ज़ोरका के वर्ल्ड में जाता है, जहाँ पे ज़ोरका किसी के सामने घुटनों पे बैठा हुआ होता है। वो कहता है, आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी इसके जवाब में वो शख्स कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर किसी से तुम्हें लड़ाई नहीं लेनी चाहिए। तभी ज़ोरका कहता है, मैंने तुम्हें यामोशी की सील से आज़ाद किया और बदले में तुमने मेरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है वो शख्स 20,000 होता है। वाकई में तुम जितना बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे आज़ाद किया तो क्या तुम्हें अपने कंधे पे बैठा कर घुमाऊं? तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। आखिरकार मुझसे दुश्मनी लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज़ोरका चुप रहता है। तभी 20,000 कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आज़ाद करोगे और मैं तुम्हारे हुक्म मानूंगा? तुमने मुझे आज़ाद किया था सिर्फ इसीलिए अभी तक तुम जिंदा हो। और जहां तक रही बात तुम्हारे वर्ल्ड की, तो ये तुम्हारी ही गलती थी मुझसे बदतमीजी करने की। ज़ोरका अपने दांत खींचता रहता है
तभी 20,000 मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करके ज़ॉर्गा के बचे हुए वर्ल्ड पे एक अटैक करता है। ज़ॉर्गा का पूरा वर्ल्ड ही कोलैप्स हो जाता है। ज़ॉर्गा कहता है, नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी 20,000 कहता है, ये चीज़ तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि खुद से ज़्यादा ताकतवर लोगों से पंगे नहीं लेते मच्छर। और इसके बाद 20,000 हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। ज़ॉर्गा कहता है, मैं तुमसे एक ना एक दिन इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा 20,000। अब हमारा सीन एक अननोन वर्ल्ड में जाता है, जहाँ एक छोटा बच्चा एक श्राइन के पास आता है। वो कहता है, गॉड गॉड प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वरना वो मुझे मार देगी। तभी उसके पीछे एक आवाज़ आती है, कौन? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तुम बिच, तुमने सबको मार दिया। तभी वो लड़की मुस्कुराती है और अचानक से एक ही अटैक में उस बच्चे को भी मार देती है। तुम्हें क्या लगा, आखिरकार क्या तुम मुझसे बच सकते हो? तो गाइज नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें।